सबका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस खुदा का, क्योंकि उस खुदा ने आपको और मुझे पिछले सप्ताह भर संभाल के रखा। राइट, उस खुदा ने आपको और मुझे सप्ताह भर संभाल के रखा। हम जानते हैं कि वायरल फीवर और ये सारी चीज़ों से अलग अलग लोग ग्रस्त थे, पर उन सारी चीज़ों में भी उस खुदा ने आपको और मुझे अपने हाथों में रखा और हमें ठीक रखा है। आज हम यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उस खुदा के नाम को ऊंचा उठा सके और उस परमेश्वर के वचन से, उस कलाम से हम अपने आप को आज पाक और साफ कर सके और उस खुदा के सन्मुख हम फिर से खड़े हो सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जिस तरह से मैं वचन में कह रहा था और मैं प्रार्थना में कह रहा था, और प्रार्थना में मैं एक विजन को देख पा रहा था कि वचन एक ऐसे तलवार की मानिंद है जो आपके उस हिस्से को काटता है जो परमेश्वर आप में नहीं देखना चाहता। आप और मैं कई बार निराश हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद। पता है क्यों? क्योंकि वो वचन आपको कायल करता है कि उन चीजों से आप अलग हो जाए जिससे आप अब तक जुड़े हुए थे। वो तलवार आपको काटती है, आपको नया करती है और आपको ऐसा बनाती है कि आप उस परमेश्वर के सन्मुख जो पवित्र है, जो अति पवित्र है, उस खुदा के सन्मुख आप और मैं खड़े हो सके। जिस तरह से मैं आराधना में कह पा रहा था कि हमने बहुत बार सिर्फ उस खुदा के हाथों को देखा है। हम हर दिन जब प्रार्थना के विषय में सोचते हैं तो हम सिर्फ मांगते हैं, हम सिर्फ उस खुदा के हाथों को देखते रहते हैं कि वो खुदा आज हमको क्या देगा। पर जब आप और मैं उस परमेश्वर के चेहरे को निहारते हैं तो आपकी और मेरी जिंदगी बदल जाती है। वो परमेश्वर तो दयालु है, वो परमेश्वर तो पिता है, एक पिता का हृदय रखने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक जरूरतों को जानता है और पहले से ही वो तैयार हो जाता है कि आपकी उन जरूरतों को वो पूरा कर दे। पर हम फिर भी मांगते रहते हैं। जब आप और मैं उस परमेश्वर के चेहरे को निहारने की शुरुआत कर देंगे प्रियो, आपके और मेरी जिंदगी के चलने फिरने का ढंग बदल जाएगा। हम ऐसे चलेंगे जैसे हमने सब कुछ पा लिया है। कभी सैलरी के पहले दिन आप नोट करना, जब आपके पास पूरी सैलरी आ जाती है और आपके बटुए में वो पूरी सैलरी हो तो आपके और मेरे चलने का ढंग बदल जाता है। समझ पा रहे हैं आप? पता है क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है उस पैसे के ऊपर। हमारा कॉन्फिडेंस किस पे आ जाता है? उस पैसे के ऊपर आ जाता है कि अब हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है जिस दिन सैलरी आए आप उस दिन प्रार्थना भी नहीं करते होंगे। फिर धीरे धीरे प्रार्थना का जो प्रभाव है वो बढ़ने की शुरुआत होती है। कब तक? जब तक आपके पास पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन खत्म हो गया फिर उस दिन खुदा के चरणों में बैठे हैं, खुदा दे दो। आपका और मेरा भरोसा किस पर है? आपके और मेरे पैसे पर या उस चेहरे के नूर पर, उस खुदा के चेहरे के नूर पर जो आपके और मेरे जीवन में हर दिन उतरते रहता है। वही नूर आपको और मुझे चलने की सामर्थ करता है। वही नूर आपके और मेरे अंधियारे रास्ते को उजियाले में बदल देता है ताकि हम हर परिस्थिति में चल सके। चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, चाहे आपके पास खुशियां हो या ना हो, यदि आपके पास खुदा है तो आपके पास सब कुछ है। कई बार हम अपनी उन चीजों पर घमंड करते हैं जो आपकी है ही नहीं। आपका पैसा आपका नहीं है, आपका घर आपका नहीं है, आपका परिवार आपका नहीं है। वो सारी चीजें जो आप अपनी नजरों से देख रहे हैं वो खुदा का दिया हुआ है आपके पास। उस खुदा ने आप पर दया किया, उस खुदा ने आपसे प्रेम किया और आपको दे दिया। फिर हम क्यों उन चीजों पर घमंड करें? हम क्यों उन चीजों पर भरोसा करें जो आपकी है ही नहीं? उस खुदा पर विश्वास रखें। मैं कई दफा निराश हो जाता हूं जब मैं लोगों के आत्मिक जीवन के विषय में मैं देखता हूं। बहुत से लोग नहीं बताते कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, पर परमेश्वर का दास होने के नाते मैं महसूस कर पाता हूं कि कई लोग सप्ताह भर बाइबल को छूते भी नहीं, और वो चाहते हैं कि उनके पास
सारी वो चीजें हो जो उन्होंने सोची है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें कोई भी खामी न हो, तो आपकी खामियों को पहले दूर करना पड़ेगा। और यही ऐसी चीज है जो आपको शुद्ध करती है, यही ऐसी चीज है जो आपको नया बनाती है। यदि आप परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे, यदि आप कलाम से अपने आप को नया नहीं बनाएंगे, यदि आप वचनों को अपने जीवन में नहीं लेंगे, तो कैसे आप रिन्यू होंगे, कैसे आप नए बनेंगे और कैसे आप अपनी आशीषों को पा सकेंगे। पिछले सप्ताह से हमने कुछ चाबियों के विषय में बात करने की शुरुआत की है। जिस तरह से इस 2022 को हमने खुले हुए दरवाजों का साल घोषित किया है, इस 2022 को हमने खुले हुए दरवाजों का साल घोषित किया है। मैं विश्वास करता हूं बहुतों के दरवाजे खुलने लगे हैं, बहुतों के दरवाजे खुलने लगे हैं, बहुतों के जीवनों में वो बातें जो अब तक बंद थी वो यीशु मसीह के नाम से खुल रही है। और आपके पास जो चाबियां अब मिल रही है, वो उन चाबियों को आप रखे न रखे, उसे इस्तेमाल करें। पहली चाबी जो हमने पिछले सप्ताह आपसे बांटी थी वो था विश्वास, वो था विश्वास। हमने विश्वास के विषय में देखा था कि जब हम विश्वास को जब हम विश्वास करने लग जाते हैं तो हमारा विश्वास कोई अधूरा सा विश्वास न होने पाए। ऐसा विश्वास हो जो हमने कभी किसी का देखा नहीं, किसी चीज को हमने देखा नहीं, और हम फिर भी उन बातों पर विश्वास करते हैं। हमने खुदा को देखा नहीं, पर हम फिर भी खुदा पर विश्वास करते हैं और उसका प्रतिफल आपको और मुझे जरूर मिलता है। प्रियो, हमने देखा था कि हम संदेह न करें, हम परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें, हम परमेश्वर पर संदेह ना करें। पतरस ने संदेह किया और वो डूबने लगा। हम अपनी जिंदगियों में कई दफा संदेह करते हैं और ऐसे ऐसे जगहों पे हम डूबने लग जाते हैं जहां हमें स्थिर खड़े रहने की जरूरत थी। इसलिए विश्वास करें, विश्वास करें। आज हम और 2 चाबियों के विषय में देखेंगे। जो सबसे पहली चाबी है वो है प्रार्थना। मेरे पीछे बोलिए प्रार्थना, मेरे पीछे बोलिए प्रार्थना। जब आप और मैं प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं, जब आप और मैं अपने जीवन में प्रार्थना का ये उद्देश्य जोड़ देते हैं, तो फिर हमारा जीवन कुछ अलग सा हो जाता है। एक बहुत अच्छे थियोलॉजियन ने कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर खुद आपसे और मुझसे बातें करता है। प्रार्थना हमने कई दफा, जो हम बहुत सारे मसीही हैं, कई सालों से मसीही हैं, प्रार्थना को हमने बहुत बोरिंग बना दिया है। प्रियो, प्रार्थना को बहुत बोरिंग बना दिया है। पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है, यदि आप बैठ जाए तो आप घंटों घंटों प्रार्थना में बैठे रहेंगे। जब आप और मैं प्रार्थना में बैठ जाए तो हमारा जीवन, हम ऐसे तरह से, हम दुनिया से इस तरह से कट जाते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ खुदा है और मैं हूं। इसलिए हम प्रार्थना को बोरिंग न बनाएं। हम आने वाले सप्ताह में और डिटेल में देखेंगे कि प्रार्थना को हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। सो प्रार्थना को बोरिंग न बनाएं। मैं सिर्फ आज आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, छोटे छोटे चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगले सप्ताह हम प्रार्थना के विषय में हो सकता है कि और गहरी बातों को देखें, यदि खुदा अनुमति दे तो। सो प्रार्थना को बोरिंग न बनाएं। जब आप और मैं प्रार्थना करने बैठे, सबसे पहले तो समय को अपने दिमाग में न रखें। हमने ये जिंदगी में बना के रखा है कि बस 2 मिनट से ऊपर प्रार्थना नहीं करनी है। पर जो परमेश्वर के दास है, जो सच्चे परमेश्वर के दास है, मैंने उनको घंटों घंटों सिर्फ प्रार्थना करते देखा है। सो प्रार्थना को समय के दायरे में न बांधे। जब आप और मैं प्रार्थना करने बैठे तो शुरुआत में मांगे नहीं, धन्यवाद के साथ शुरुआत करें, धन्यवाद के साथ शुरुआत करें। प्रार्थना के विषय में कुछ हम बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला इतिहास, उसका 16वां अध्याय और 11वां वचन। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हम उसके दर्शन के खोजी बनकर बैठे। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनकर बैठे। मिस्र से यहूदी, पहला इतिहास 16वां अध्याय और 11वां वचन। यहोवा और उसकी
सामर्थ की खोज करो, जी, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हमें वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तब हम उस परमेश्वर की खोज करते हैं। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं हम उस परमेश्वर को ढूंढते हैं। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तब आप और मैं उस परमेश्वर की खोज करते हैं, और वचन कहता है उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आपको और मुझे उस खुदा को कभी कभी ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने अपनी जिंदगियों में इतनी सारी चीजें भर रखी है कि खुदा कहीं ना कहीं उस चीजों के बीच में, उन बातों के बीच में खो जाता है। इसलिए आपको और मुझे हर दिन उस खुदा को खोजने की जरूरत है। मैं जान पा रहा हूं बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आज पास्टर क्या बात कर रहे हैं, पर हमने बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी दे रखी है प्रियो। इतनी सारी चीजों में मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अलमीरा खोलता हूं तो भले ही चीज मेरे सामने कुछ चीज रखी हुई है, मुझको कई बार दिखाई नहीं देती। पता नहीं वो ऐसे कितने लोगों के साथ होता है, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं ढूंढ रहा हूं किसी चीज को, अलमीरा खोलकर मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं देती है। मेरे को बोलना पड़ता है, मेरी प्रिय पत्नी को पुकारना पड़ता है, फिर वो आती है, अरे यही तो रखा हुआ है, यही तो रखा हुआ है। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, खुदा आपके और मेरे सामने है और हम उसे खोज नहीं पाते, हम उसे ढूंढ नहीं पाते। जब आप और मैं एक ऐसे उद्देश्य के साथ बैठते हैं जहां आप सिर्फ खुदा को खोजना चाहते हैं, आप सिर्फ खुदा को निहारना चाहते हैं, आप सिर्फ परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते हैं, तब आप उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर आपको जरूर मिलते हैं, तो उसके दर्शन के लिए खोज करो। जब हम प्रार्थना करने बैठे, हम प्रार्थना में परमेश्वर के दर्शन की खोजी बन जाए। दूसरी बात, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और 21 वचन में मिलता है। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय और 21 वचन। अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाकर करे, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा कर। आमीन। इस सारे वचन में एक बात ने जो मुझे आकर्षित किया वो था गिड़गिड़ाना, वो था गिड़गिड़ाना। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं बहुत कम बार आपकी आंखों में से आंसू निकलते होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दौर था आपकी भी जिंदगियों में जब आप परमेश्वर के सामने बैठते थे तो आपके आंखों में से आंसू निकलते थे। अब आप याद करें कि आखिरी बार कब आप खुदा के सामने गिड़गिड़ाए। आप याद करें कब आपने आखिरी बार परमेश्वर के सामने रोया है। प्रियो, एक नम्र हृदय परमेश्वर के लिए कार्य करने का स्थान बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? एक नम्र हृदय, जब हम रोते हैं, जब हम अपने आप में, क्योंकि रोना फेक नहीं हो सकता, आंसू जो है वो ऐसे ही नहीं निकल सकते। जब हम दिल से उस खुदा के सन्मुख जाते हैं तब हमारे आंसू निकलते हैं और हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। और जब वो दिल, जब वो हृदय, जब वो स्थान नम्र बन जाता है, जब वो हृदय, वो जगह आंसुओं से सींची जाती है, तब परमेश्वर उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। हमने अपने आप को कठोर बना लिया है। हमने कई दफा, मैं आज भी कह रहा हूं, जब आप अपने घरों में जाएं तो याद करने की कोशिश करें कि आखिरी बार कब हुआ कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाए हो, आप परमेश्वर के सन्मुख रोए हो। आपको और मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत है, आपको और मुझे रोने की जरूरत है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने नहीं रोता वो और कुछ भी नहीं कर सकता। आपको और मुझे परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, रोना है। जब हम रोते हैं तो हम अपने आप को नम्र बनाते हैं और हम खुदा को कार्य करने की अनुमति देते हैं। दूसरी बात,
परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सन्मुख रोए, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को नम्र करें। तीसरी बात, याद रखें, आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनने वाला है। आमीन। याद रखें, जब भी आप सुनते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये इल्म रखें, ये विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। इसलिए प्रार्थना करते रहे, इसलिए प्रार्थना करते रहे। मैं एक मेरे मित्र को जानता हूं जो बच्चे के लिए उसने 7 साल प्रार्थना की। 7 साल के बाद परमेश्वर ने उसे प्रार्थना का उत्तर दिया। और मैं जब कभी मुलाकात करता था, चाहे मैं सप्ताह में उससे 2 या 3 बार भी मिलूं, तो भी वो मुझे जरूर बताता था कि मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसका मतलब उसने प्रार्थना को लिमिट नहीं किया था। हम कई बार बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर जब आपको और मुझे लगता है कि खुदा नहीं सुन रहे, फिर हम उस चीज के लिए प्रार्थना करना बंद कर जाते हैं। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना लगातार करते रहे और विश्वास रखे कि आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 12 वचन इस बात को बताता है। यिर्मयाह इसका 29वां अध्याय और 12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो परमेश्वर आपकी सुनना चाहते हैं। जब आप और मैं प्रार्थना में बैठते हैं प्रियो, ये एक ऐसी चाबी है जो आपके और मेरे जीवन के कई सारे बंद दरवाजों को खोल देती है। विश्वास करें और प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। वो सुनने वाला जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो सुनने वाला जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। चौथी बात, आप और मैं दुखी कई बार होते हैं। जब आप और मैं दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते। कई बार देखा है, जब हम किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, तो हमसे प्रार्थना नहीं होती प्रियो। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि उस दुख के समय में आप परमेश्वर को याद न करें। वो आपको आइसोलेट करना चाहता है और आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। तो जब कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का भी दुख आए, प्रार्थना करें। किसी प्रकार का भी दुख आए, प्रार्थना करें। याकूब उसका 5वां अध्याय और 13 वचन इस बात को बताता है। मैं वचनों को, रेफरेंसेस को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं मुझे जो लग रहा है वो नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूं। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन तो वह स्तुति के भजन गाए। गाए। यदि हम दुखी है तो क्या करें? हम क्या करते हैं? जब हम दुखी रहते हम क्या करते हैं? रोते रहते, रोते रहते। जब हम दुखी हो, उस रोने के समय में भी हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो दरवाजे जो बंद है, वो दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुलेंगे, यीशु मसीह के नाम से खुलेंगे। तो 4 बातें याद रखें। सबसे पहले, जब भी हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर के खोजी बने। जब भी हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर के खोजी बने। दूसरी बात, जब भी हम प्रार्थना करें हम गिड़गिड़ाए, उस खुदा के सन्मुख रोए। तीसरी बात, याद रखें कि आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना सुनने वाला है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। चौथी और आखिरी बात, जब भी आप दुखी हो प्रार्थना करें। जब भी आप दुखी हो प्रार्थना करें। तो प्रार्थना दूसरी एक ऐसी चाबी है जो आपके बंद दरवाजों को खोलती है। तो अगली बार जब कोई बंद दरवाजा नजर आए, उन दरवाजों के सामने बैठ के रोए नहीं, बल्कि प्रार्थना करें। आपके पास प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो उस दरवाजे को जरूर से खोलेगी। तीसरी चाबी, आराधना और
स्तुति और आराधना। कई बार प्रेज एंड वर्शिप को हमने एक अलग तौर से ले लिया है। बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे लोगों में पता ही नहीं कि स्तुति और आराधना है क्या। एक बार मैंने ऐसी एक जवान से पूछ लिया, वो अच्छे आराधक था, चर्च में आराधना क्या करता था। मैंने उससे सिंपली पूछ लिया कि प्रेज एंड वर्शिप क्या है। उस आराधक ने कहा प्रेज यानी फास्ट गाना, वर्शिप यानी स्लो गाना। स्तुति और आराधना ये नहीं है। स्तुति का मतलब परमेश्वर की स्तुति। स्तुति का मतलब परमेश्वर की स्तुति। जब कभी आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख बैठे, हम खुदा की स्तुति करें। जब आप और मैं परमेश्वर ने जो आपके और मेरे जीवन में कार्य किया है उनको जब हम याद करते हैं, जब हम उन ब्लेसिंग्स को याद करते हैं, अपने आप आपके जिंदगी से परमेश्वर की स्तुति निकलने लगती है। जब आप याद करते हैं कि आपको जो बातें मिली है आप उसके योग्य बिल्कुल नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने आप पर दया की है, तब ही आपके जिंदगी से परमेश्वर की स्तुति निकलने लगती है। आप और मैं जब समझ जाते हैं कि जो आपको मिलना नहीं था वो आपको परमेश्वर की दया के अनुसार मिल गया है, तब आपकी जिंदगी से स्तुति निकलती है। और स्तुति को हम जो परमेश्वर की महिमा करते हैं उसको हम फेक नहीं कर सकते। आपको और मुझे दिल से उस खुदा की महिमा करना है। आपको और मुझे उस खुदा की दिल से स्तुति करना है। जब आप और मैं परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो स्तुति परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना, आपकी और मेरी आराधना उस खुदा के सिंहासन तक पहुंचती है, उस धूप के समान, उस खुशबू के समान। इसलिए जब कभी आप परमेश्वर के सामने बैठो, आप और मैं स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। स्तुति के शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके दिल से निकलते हैं। हम कई बार बहुत सारी बातों को शारीरिक तौर पे करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत बार जब कभी आराधना करते हैं, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे भारी शब्द निकालते हैं, ऐसे ऐसी चीजें निकालते हैं, हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाएगा, पर हम सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी खुश कर रहे हैं। हम किसको खुश कर रहे हैं? हम आराधना कर रहे हैं तो किसके लिए आराधना कर रहे हैं? एक बार एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि भाई आप चर्च आना क्यों बंद कर दिए? उस व्यक्ति ने बोला हमको आपके चर्च की आराधना पसंद नहीं है। मैंने उस व्यक्ति के साथ बैठा, उसको मैंने कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, उसके बाद बोला कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि इस कलीसिया की आराधना आपको पसंद नहीं आती, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो आराधना हम आपके लिए करते भी नहीं थे। वो आराधना हम आपके लिए करते भी नहीं थे। वो आराधना हम किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। तो जब आप आराधना करो, जब आप और मैं गीतों को गाए, हम ये भूल जाए कि हम किसके लिए गा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए गीतों को गाते हैं। आपको लगता हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं गीतों को गा रहा हूँ तो मैं आपके लिए गा रहा हूँ? नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं आपको लीड कर रहा हूं कि हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना कर सके। मैं आपके लिए नहीं गा रहा हूं या आप मेरे लिए नहीं गा रहे, हम सब मिलकर एक कम्युनिटी के तौर पे हम एक साथ होकर हम उस खुदा की आराधना करते हैं। तो कभी भी ये ना सोचे कि आराधना किसी मनुष्य के लिए होती है। आराधना केवल परमेश्वर के लिए होती है। जब कभी आप आराधना करें, आप परमेश्वर के लिए आराधना करें। और आराधना में सामर्थ है प्रियो, आराधना में सामर्थ है कि वो यरीहो की दीवारों को भी तोड़ दे। इसलिए आप और मैं उस चाबी को समझ जाए, इस तीसरी चाबी को समझ जाए। ऐसे कई सारे दरवाजे आपके परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा, आराधना के द्वारा वो दरवाजे खुल जाएंगे। ये एक ऐसी चाबी है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 7वां अध्याय और 7वां वचन, 17वां वचन, 7वां अध्याय और 17वां वचन। दाऊद ने बहुत सारे वचनों को कहा है आराधना के विषय में। भजन संहिता 7वां अध्याय 17वां वचन। मैं यहोवा
अनुसार हम्म। उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसका भजन गाऊंगा। जब आप और मैं परमेश्वर की स्तुति करें तो हम प्रार्थना ना करें, हम क्या करें? धन्यवाद करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई बार मैंने देखा है जब हम आराधना करते हैं, हम आराधना में भी मांगते रहते हैं। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। जब आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख खड़े होते हैं, हम आराधना करते हैं, तो आपके भीतर, आपके अंदर जो धन्यवादी हृदय है वो परमेश्वर की स्तुति करता है। वही सच्ची आराधना है, वही सच्ची स्तुति है, और वही चीज आप परमेश्वर को दे सकते हैं। आप और मैं इतने अमीर कभी नहीं बन सकते कि हम परमेश्वर को कुछ दे सके प्रियो। उस परमेश्वर का सब कुछ है। सिर्फ एक ही चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, वो है होठों का बलिदान। वह है होठों का बलिदान। जब आप और मैं अपने हृदय की गहराई से उस खुदा को धन्यवाद कहते हैं तो हम उस परमेश्वर को स्तुति करते हैं, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। सोच कर देखिए, कभी आपने बहुत दिल से किसी चीज को बनाया हो, है ना? कभी कोई महिलाएं जब घर में बहुत अच्छा खाना बना रही है, दिन भर तैयारी कर रही है, सब कुछ कर रही है, शाम को मस्त बिरयानी बनी है और घर का कोई व्यक्ति आके बोलता है कि आज की बिरयानी जमी नहीं, नमक थोड़ा कम हो गया, ये मसाला थोड़ा कम हो गया। आप लोगों को बहुत खुशी होगी, है ना? खुश नहीं हुई आप? ऐसा ही खुदा को भी लगता है। उस खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, यहां तक कि अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया, फिर भी हम बोलते हैं कि नमक कम है। अपने आप को उस खुदा के सामने जब हम रख दे और हम ये सोच ले कि उस खुदा ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, उस दिन जो आपके हृदय से परमेश्वर की स्तुति निकलेगी ना, वो जेन्युइन होगी। आपको और मुझे लगता है कि अब भी परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कम किया है, इसलिए हम उस खुदा की आराधना दिल से नहीं कर पाते। अपने हृदय की गहराई से उस खुदा को धन्यवाद दे, वही स्तुति है, वही आराधना है, वही सच्ची आराधना है। दूसरा बात, भजन संहिता उसका 9वां अध्याय 1 वचन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन। आमीन। सबसे पहली बात हमने ये सीखा कि जब हम आराधना करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें, तो हम उसे धन्यवाद दें। और दूसरी बात, ये वचन हमें बताता है कि हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, तो हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करें, उस खुदा के आश्चर्य कर्मों को जो उसने आपकी जिंदगियों में किया है, उन सारे आश्चर्य कर्मों को याद करें। तब जो आराधना आपके हृदय से निकलेगी ना, वो अद्भुत होगी, वो सच्ची आराधना होगी। वो खुदा आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है प्रियो, हर दिन वो आश्चर्य कर्म आपके जिंदगियों में कर रहा है। हर दिन आपकी जिंदगियों में वो आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हर दिन कुछ नए चमत्कार, कुछ नई बातें आपके जीवनों में वो कर रहा है, और हम उन आश्चर्य कर्मों को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे काम जो कभी नहीं बने, परमेश्वर आपके लिए करता है, और हम उन आश्चर्य कर्मों को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने उस खुदा की स्तुति, आराधना दिल से करना नहीं सीखा। जब हम समझ जाएंगे कि स्तुति और आराधना है क्या, तो हमारा परमेश्वर के सन्मुख जाना बदल जाएगा। उस परमेश्वर के सन्मुख जब जाए, जब आप स्तुति और आराधना करें, उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करें, आश्चर्य कर्मों को याद करें। मेरे साथ एक और वचन को निकाल लीजिए, दानियल उसका 2 अध्याय और 23 वचन। दानियल उसका 2 अध्याय और 23 वचन। हालेलुया।
थैंक यू फादर। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। आमीन। जब आप और मैं स्तुति और आराधना करते हैं, तब वो परमेश्वर बहुत सारे बातों को आप पर प्रकट करता है। आपको और मुझे कई बार लोगों के पास जाकर जरूरत नहीं है कि हम बोले कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने पहले ही आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत सारी चीजों को रख दिया है। पहले ही उस परमेश्वर ने आप पर प्रकट कर दिया है। कब? जब आप और मैं उस खुदा की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वो परमेश्वर आपके ऊपर रेवलेशंस को प्रकट कर देता है। जब हम एक सच्चे आराधक बन जाते हैं ना, फिर हमको YouTube पर जाकर सरमन्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने ही बंद कमरों में ऐसे रेवलेशंस को पाएंगे, हम अपने ही बंद कमरों में ऐसी बातों को देखेंगे जो कई सारे दास भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्तिगत संबंध को स्थापित कर दिया है परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि आपने उस परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ते को बना लिया है। जब आपका और मेरा रिश्ता मजबूत हो जाता है, जब लोगों के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो गहराई की बातें हैं ना, वो अपने आप वो बताने लग जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर कुछ भी पूछ लेंगे और वो आपको बता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते मजबूत करने की जरूरत होती है, तब जाकर आप सीक्रेट्स को भी समझ पाते हैं। दोस्तों के बीच में क्यों सीक्रेट्स नहीं रहते? पता है क्यों? क्योंकि उनके रिश्ते मजबूत है। उनमें कोई सीक्रेट नहीं होता, वो सारी चीजों को खोलकर बता देते हैं। यदि आपको परमेश्वर के दिल में क्या है ये जानना है ना, यदि आपको परमेश्वर के दिल में क्या सीक्रेट है इसको समझना है ना, तो आपको वैसा रिश्ता बनाना पड़ेगा, वैसे आपको आराधना करनी होगी, वैसे आपको स्तुति करना पड़ेगा। जैसे आपका रिश्ता स्थापित हो गया, वैसे ही परमेश्वर उन सारे सीक्रेट्स को आपके ऊपर रिवील कर देगा। परमेश्वर ने दानियल की सहायता की कि वो एक ऐसे विजन को बताए जो उसने नहीं देखा। एक राजा ने देखा, उस राजा के विजन को परमेश्वर ने दानियल पर जाहिर किया और परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा कर दिया। जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की सच्ची स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर रेवलेशन को आपके ऊपर डालते हैं, परमेश्वर रिवील करते हैं, परमेश्वर ऐसी चीजों को आपके सामने खोल देते हैं जो आपने कभी नहीं देखी। सो यदि आपको परमेश्वर के दिल में क्या है ये जानना है ना, तो आपको सच्ची आराधना करनी पड़ेगी, आपको सच्ची स्तुति करनी पड़ेगी। तब जाकर परमेश्वर अपने हृदय के सारे सीक्रेट्स को आपके सामने रिवील करेंगे और आप उस हृदय को, आप उस परमेश्वर के हृदय को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। स्तुति और आराधना, स्तुति और आराधना। जब भी आप स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब भी आप स्तुति करें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। जब भी आप स्तुति और आराधना करें, परमेश्वर आपके ऊपर रेवलेशंस को रिवील करेंगे, उन बातों को रिवील करेंगे जो परमेश्वर के हृदय में है। और एक बात, स्तुति और आराधना सिर्फ कलीसिया में नहीं होती। हमने ये कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हम सिर्फ चर्च में ही कर सकते हैं। आप अपने बंद कमरे में भी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आप अपने बंद कमरों में भी गीतों को गा सकते हैं। सिर्फ गीतों का गाना ही स्तुति आराधना नहीं है प्रियो, आप इस बात को समझ लें। गीतों को गाना स्तुति आराधना नहीं है। स्तुति आराधना वो है जो आपके हृदय से निकलता है, जो आपके आत्मा से निकलता है परमेश्वर के लिए। चाहे वो शब्द हो, चाहे वो आपके आंसू हो, चाहे वो आपके बलिदान हो। स्तुति और आराधना वही है
जो आपकी आत्मा से निकले, दिल से निकले और खुदा के लिए हो। सो आज हमने दो महत्वपूर्ण चाबी को देखा है, प्रार्थना और दूसरा स्तुति और आराधना। सो अगली बार यदि कोई आपसे पूछे स्तुति और आराधना क्या है, तो स्तुति यानी स्लो सॉन्ग और आराधना यानी फास्ट सॉन्ग, ऐसा नहीं बताना। स्तुति और आराधना एक अलग बात है। स्तुति और आराधना एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो आपके और मेरे जीवन में यदि आ जाए तो फिर हम कई सारे दरवाजों को यूं ही खोल देंगे, कई सारे दीवारों को हम ऐसे ही गिरा देंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम उस खुदा का धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। ओ जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और मैं उस खुदा की स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यदि हम प्यासे बन जाए, तो आपकी वो आत्मिक तृष्णा मिटाने के लिए खुदा आज तैयार है। स्वर्गदूत यहां जुम्बिश कर रहे हैं प्रियो, स्वर्गदूत यहां चल रहे फिर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में देख पा रहा हूं कि कई स्वर्गदूत जो यहां चल रहे फिर रहे हैं, उनके हाथों में कुछ प्याले हैं और वो प्याले खाली नहीं है, वो प्याले भरे हुए हैं। जब आप अपना हृदय ऐसा बना लेंगे कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सके, अपने संबंधों को ऐसे बना लेंगे कि आप परमेश्वर से जुड़ गए हैं, वो स्वर्गदूत तैयार है उन प्यालों को उंडेलने के लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जी। खुदावंद आपके करीब आते हैं आज के सुंदर से समय के लिए, आज के सुंदर से वक्त के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हमें नहीं छोड़ा, आपने हमें नहीं त्यागा। हम अपने आप को शून्य करते हैं पिता और आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं। हमने जब जब आपकी ओर निहारा है पिता, हमने जब जब आपकी ओर दृष्टि की है पिता, हमने ज्योति पाई है। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आज आपने हमसे वचनों द्वारा बात की। खुदावंद आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबों का बहुतायत से आशीष कीजिए पिता, इनकी जिंदगियों में किसी बात की कमी कभी ना होने पाए और खुदावंद इनका प्याला कभी भी खाली ना रहे, इनका प्याला कभी भी खाली ना रहे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को यहाँ भेजने के लिए, अपने स्वर्गदूतों को यहाँ जुम्बिश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आने वाले सप्ताह को पिता हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप आने वाले सप्ताह में भी हैं हमारे साथ। आपसे क्या मांगे प्रभु, आपने मांगने से ज़्यादा समझ से अधिक हमें दिया हुआ है। जितने लोग बीमार हैं पिता, उन सबों को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। चंगाई दीजिए, रिहाई दीजिए और उन्हें नया बनाइए। हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। आशीष वचन लेंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हाउस ऑफ डेस्टिनी इस कलीसिया के साथ और इस कलीसिया से जुड़े हुए प्रत्येक जनों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन, आमीन।